मुनिस साहब, प्राइम मिनिस्टर के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? पहले कुछ अपना ज़ाती तजर्बा आप बता दीजिए। मेरा अच्छा रहा जी इंटरेक्शन। पहली सेटिंग थी पीएम साहब के साथ और बड़ी खुल के बातें हुई। उनके ज़हन में कुछ बातें थी, उन्होंने की, कोई हमारी पार्टी की तरफ से कुछ खदशात थे, मैंने उनको बताया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें एड्रेस कर ली। और उस मीटिंग के बाद मुझे यही लगा था कि अब मामला हमारे अच्छी तरफ चल पड़ेंगे। क्या बातें थी प्राइम मिनिस्टर के ज़हन में, कुछ बताएंगे? बस वो पता लग रहा था कि खान साहब को मिसफीड किया हुआ था लोगों ने। उनकी बातों से मुझे यही अंदाजा हुआ है कि कुछ लोग जो हमारी जमात में होते थे पहले, अब पीटीआई में हैं, कुछ उनकी तरफ से थी, कुछ मेरा ख्याल है कि और लोगों ने को मिसफीड किया हुआ था। वो जो उनके ज़हन में खदशात थे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैंने क्लियर किए उनको। तो कुछ आपकी ज़ात के हवाले से थे? मेरी ज़ात के हवाले से भी मैंने उनसे पूछा था, उस पर उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कहा था कि मुझे कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई इशू नहीं है मेरी ज़ात से, कोई उनको कोई ऐसा कोई नेगेटिव या उनके ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने फिर उसको आगे परसू नहीं किया। बट कुछ और चीज़ें थी जमात के हवाले से कि जी कोई हमारी इंटरफेरेंस है, या उनको मैंने बताया जी कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस कहीं भी नहीं है, बल्कि आप बुज़दार साहब से खुद भी पूछ सकते हैं। तो उन्होंने फिर एग्री किया कि एक तासुर ये था मुनिस साहब के काफ लीग जो है वो बुज़दार के नीचे से ज़मीन खींच रही है ताकि बुज़दार की हुकूमत गिर जाए और आपको पावर मिल जाए। क्या इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर से बात हुई? बिल्कुल गलत है। नहीं जी, बिल्कुल गलत है। उनको भी बताया था और उन्होंने बल्कि एग्री किया। उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब भी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, वो आपकी तारीफ करते हैं। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर को ये बात कौन फीड कर रहा था? ये पता नहीं जी, ये आपको पता करना चाहिए कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ तो हमारी जमात से गए हैं, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि कुछ लोग खान साहब के साथ ऐसे अटैच हुए हैं जो चाहते हैं कि वो फेल हो। क्योंकि जिसके वो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर? ये तो जी अब उनके पास इतनी माशाल्लाह एजेंसीज हैं, वो उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। ये तो अब उनका काम है पता कराना। आपका एग्रीमेंट क्या है जो पंजाब हुकूमत में आप कहते हैं कि पूरा नहीं हो सका? वो क्या चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो पाई? हमारा एग्रीमेंट ये था जी कि 2 वजारतें हमें जो सूबे में मिली हैं, उनमें हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको ये एम्पावर करेंगे। उनकी वजारतों में पोस्टिंग ट्रांसफर्स इनकी मर्जी से होंगी। 3 अजला हैं और 3 तहसीलें हैं पंजाब की, जहाँ पे पोस्टिंग ट्रांसफर्स हमारे MNAs MPs की मर्जी से होंगी। इसमें हमने 2-3 दफ़ा पीटीआई की कमेटी को भी बताया था, और जब बुज़दार साहब से बात हुई थी उनको भी क्लियर किया था कि अगर वो फील करें कोई ऑफिसर कॉम्पिटेंट नहीं है, करप्ट है या नाअहल है या काम नहीं कर सकता, तो आप हमें बताएं, हम उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे, हम आपको उसका अल्टरनेटिव देंगे। ताकि हम नहीं चाहते कि काम रुके, पंजाब गवर्नमेंट का इंप्रेशन खराब हो या डिलीवरी में कोई फर्क आए।